दोस्तों, ये कोई चौराहे की गुमटी नहीं है जो गप्पे लड़ा रहे हों। ये हमारे मुसीबत के मारे किसान हैं जो किसी भी तरह से अपनी धान की रखवाड़ी कर रहे हैं और यहाँ पर इस ठंड का सामना इस आग से करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे थोड़ा सा और जानेंगे किस तरह की तकलीफ़ उनको हो रही है। ये भैया मुस्कुरा रहे हैं लेकिन इनके दिल में दर्द बहुत है। क्या नाम है भैया आपका? भैया तेजपाल कुशवाहा है। तेजपाल जी कहाँ से आए हैं आप? बेरखेड़ी से भैया। बेरखेड़ी से। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? 2-3 दिन हो गए हमारे। 2-3 दिन हो गए। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या यही है भाई, धान नहीं तुल पा रही, अंदर नहीं हो पा रहे हम बाहर। अच्छा, रात कैसे काट रहे हैं आप? थोड़ा सा बताएं ना। आग ही ताप रहे हैं भैया, बड़ी मुसीबत से। अच्छा, घर क्यों नहीं जा रहे आप? घर अब ये रखवाली कौन करेगा साहब लोग ट्रैक्टर। अच्छा, कितने महीने की मेहनत है ये तो भैया 6 महीने की मेहनत है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसान हैं वो आप जिस तरह से अपने कलेजे से अपने बच्चे को लगा कर रखते हैं, उसी तरह से जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी धान को कलेजे से लगा कर रखे हैं और इस आधी रात में यहाँ पर हाथ सेक रहे हैं और किसी भी तरह से अपने उपज को बचा रहे हैं। और जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, वो डंडलप के गद्दे में धंसे बैठे इस बासमती राइस की बिरयानी खा रहे हैं। ये बड़े शर्मनाक बात है हमारे लिए कि देश की जो प्रजा है, जो हमारा पेट भरने वाला किसान है, जो बासमती राइस उगाने वाला जो किसान है, वो इस कड़कड़ाती हुई ठंड में रात बिताने को मजबूर है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। इस वक्त मैं खड़ा हूं कृषि उपज मंडी बनखेड़ी के बाहर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान खड़े हुए हैं। एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। रात के बज रहे हैं तकरीबन 10 दिन है, आज 13 जनवरी। स्थान है बनखेड़ी का ये मेला ग्राउंड। कृषि उपज मंडी के बाहर भारी तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और रात का समय है, टेम्परेचर हो रहा है तकरीबन 15 डिग्री। आपको घर के अंदर कपकपाने के लिए इतनी सर्दी काफ़ी है, लेकिन ये देश की विडंबना है। देश को पालने वाला जो किसान है, आज वो अपनी उपज को तुलवाने के लिए यहाँ पर इस कपकपाती हुए सर्दी में बाहर खड़ा हुआ है। सर्दी में रात बिताने के लिए मजबूर है। ये विडंबना है। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाए आपको किसान दिखेंगे। कोई किसी तरह से आग सेक कर अपना टाइम पास कर रहा है, कोई धान के ऊपर सो रहा है, अपनी उपज को लेकर आए हैं। कर्जे में दबा रहता है किसान, आपको पता ही है। मैं और उनकी मुसीबत उनसे ही जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जानूंगा कि आखिर इतनी तादाद में ये किसान यहाँ पर क्यों खड़े हैं। और ये सिर्फ 1 साल का नहीं है, ये हर साल यही स्थिति होती है। हम सवाल पूछेंगे अधिकारियों से और आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि वाकई में हमारे देश का जो 70% किसान है जो देश को पाल रहा है, वो क्यों मंडियों के बाहर खड़ा रहने पर मजबूर होता है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं। क्या नाम है भैया आपका? रामकिशन पटेल। कहाँ से आए हैं आप? बाचावानी से। जोर से बोला थोड़ा सा। बाचावानी से। क्या समस्या है, ये क्यों ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं? ये जो अव्यवस्था है, कहाँ पर किस की कमी देखी जा रही है, कहाँ से गड़बड़ी हो रही है? ये मैसेज छोड़ने वाले अधिकारी गलती है। उसने पहले से कितने मैसेज हैं पूरे उस अनुसार मैसेज छोड़ना थी, पहले से कम छोड़े। अब मैसेज आखिरी में अधिक बच गए और डेट हो गई सीधी 15 तारीख नजदीक आ गई। अब एकदम से मैसेज छोड़ोगे आप, उतनी क्षमता तो लाए की है नहीं है मंडी में, तो किसान तो लेकर ही आएगा जब उसके पास मैसेज जाएगा। जब अब इतना अधिक माल आ गया है, कोई किराए से भी लाया है, 1000 रुपये उसका दिन जा रहा है। 3 दिन है तो यहाँ पर ट्राली खड़ी रहेगी, 3000 उसका लग जाएगा। यदि शासन के पास मंडी में धर्म कांटा है, यदि उसमें ट्राली तुलाई होवे और खाली वो इकट्ठी करे धान मंडी में ही कहीं पर भी, तब यह व्यवस्था परसों तक जितनी ट्राली आई हैं उनकी धान किसानों की तुल सकती है। अन्यथा किसी भी हालत में 15 तारीख तक धान नहीं तुल सकती किसानों की। तमाम तरह के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो जब सीजन नहीं रहता, आप तमाम तरह के वादे करने घर घर पहुंच जाते हैं। जब किसान मंडी के बाहर ठंड में खड़ा रहता है, गायब हो जाते हैं क्षेत्रीय नेता, क्या कहेंगे? क्षेत्रीय नेता तो बस वोटों के लिए आते हैं। हमको जिताओ, हमने ये करेंगे वो करेंगे। वो जब किसान पे आती तो कोई नहीं आता साथ उनको देने के लिए। विधायक हो, प्रतिनिधि हो या किसान संघ के नेता हो, यहाँ के क्षेत्रीय दर्शन सिंह चौधरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैंगे,
एक बार भी उन्होंने चाहे यहाँ पर पूछी ना हो फ़ोन से लगा करके यहाँ पर किसानों की कोई समस्या तो नहीं है, तो लाई हो समय पर हो रही नहीं हो रही। प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्र के हैं किसानों संगठन के भाजपा के, लेकिन उनको ये ध्यान में तो रखना चाहिए किसान अध्यक्ष प्रदेश के हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती पर नहीं बैठे हैं। इस क्षेत्र के ही जब किसानों की इतनी समस्या है तो फिर अन्य क्षेत्र के कितने किसान परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर मंडी है, अब इस समय मंडी पूरी धान से फुल भरी हुई हैगी, कहीं पर खाली करने के लिए जगह नहीं हैगी उसमें। और जो अधिकारी हैं ये व्यवस्था जो बना रहे हैं मैसेज देने के लिए, वो कोई अनपढ़ कमाल बैठे हैं क्या वहाँ पर? बिल्कुल सही बात। जब चाहो जब छोड़ देते 5 मैसेज, 10 मैसेज, 50 मैसेज, अब छोड़े 200-250 मैसेज। ये क्या तरीका है छोड़ने का मैसेज का? वहाँ पर कोई पढ़ा लिखा ही बैठा होगा ना, ये हर किसी को बैठा देते हैं। यहाँ पर किसान की समस्या देखो तो धान लगाते समय पानी देखो, बारिश होती है कीचड़ में खपता है, बिजली करंट में मर जाते हैं किसान, कोई सांप काटे मर जाता है। समस्या ही समस्या है, पैदा करने से बेचने तक समस्या है। बिल्कुल सही बात। अभी डीएपी में लेने लगी 1200 की बोरी 1400 में ली उसने, यूरिया में 300-350 में बोरी ली। जब देखो जब शार्टेज ही है पर आ कहाँ से जाता है? व्यापारियों के गोदाम भरे रहते हैं, कोई एक प्रतिनिधि भाजपा का या कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं दिखता। जब गोदाम भरे दिन को नहीं बांटते, कभी शाम को बांटेंगे, कभी सुबह बांटेंगे, कभी भजाई से बांट जाता है, पता नहीं चलता। कितनी समस्या है किसान को। किसान ही कर रहा है तो कोई पाप कर रहा है क्या कोई अधर्म कर रहा है? मेहनत कर किसान करके वो फिर फसल को पैदा करता है। अधिकारी एसी रूम में बैठे बैठे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं किसानों का। समस्या नहीं देखते किसान की क्या? किसान का क्या जीव नहीं है? पशु है क्या? निर्जीव है क्या? बिल्कुल सही बात है। अधिकारी और नेताओं का जीव है। कन्ना के अधिकारी या नेता कुछ हो जाता है तो लेन लग जाती है कि अरे उसको ये हो गया। कोई नेता 10 किलोमीटर चलता है उसको बार बार बताएंगे। तो किसान तो देखो रात देखता है ना दिन देखता है, कीचड़ में जाता है जब ये धान पैदा होती है। एक अधिकारी घुस के देखे रात में क्या होता है किसानी में, घूंटे घूंटे कीचड़ में जाता है। मेड़ों पर चारा रहता है, अपनी जान 24 घंटा हथेली पे उसकी, लेकिन किसी को कोई वो चिंता ही नहीं है किसान की। बस चुनाव आया, हमने किसानों को जे कर दिया, हम बिजली देंगे, इतनी घंटी बिजली चल रही। आज बिजली बारे भी देखो गुंडों खाई वसूली कर रहे हैं। जिसका बिल है यदि उसके रिश्तेदार की गाड़ी होगी तो उसको भी उठा के ले आते हैं। कोई कहने वाला नहीं है बिजली बारों से भी। एक अंधा कानून चल रहा है यहाँ पर। कब समस्या पूरी होगी किसानों की? सब देखो जब किसान समस्या तो बनी हुई है। जी राजेश पटेल। कहाँ से आए हैं नया आप? गाँव से आए हैं। कब से खड़े हैं यहाँ पर? 2 दिन से खड़े हुए हैं हम इधर। कल रात में आ गए थे। अच्छा, मैसेज को लेकर क्या समस्या आ रही है? मैसेज को लेकर ये समस्या है, जो मैसेज छोड़ने वाले अधिकारी थे जिनको जो ध्यान में रखने थी कि हमारे पास कितने किसान कितने मैसेज हैं। अच्छा, तो इसके हिसाब से वो मैसेज छोड़ते। मान लो जिनके पास 1000 मैसेज हैं तो 10 दिनों का टाइम तो जिनके पास, तो जिन्हें 100 मैसेज छोड़ने थी। अच्छा, तो जिनने एक दिन 5 मैसेज 10 मैसेज छोड़े हैं। तो आज सोसाइटी के लिए खुली रहने के लिए समय 2 दिन का बचा है। तो सब किसान के मैसेज आ गए हैं। लगभग जी 500-700 किसान होंगे और बकाया किसान हैं जो कल ला जाएंगे। अच्छा, मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं क्या? मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहा है किसी के। फिर सक्षम किसान है जो पढ़ो लिखो है, तो वो उसने ई उपार्जन केंद्र पे या इधर ही सर्वेयर से चेक करवा के अपने मैसेज मंडी में धान ले आया है। जिस किसान को पता नहीं वो मैसेज के चक्कर में बैठा है। कई किसान ऐसे भी हैं जेजनाफ है जिनके मैसेज निकल गए, मैंने पता ही नहीं। इस बार मोबाइल पर मैसेज आए नहीं किसी के थे, तो जिसमें 7 दिन को टाइम रेट तो पहले। अच्छा, तो आज स्थिति जा है 14 तारीख को मैसेज दो, 14 मैसेज दिख रहा है उपार्जन केंद्र पे और 15 की डेट है। तो एक दिन आम धान की तुलाई क्या सोपा। अब जैसे सब किसान के पास ट्रैक्टर तो होते नहीं, किराए से लाते हैं, तो किसी को ट्रैक्टर भी नहीं मिल पा रहा है। तो 2000 रुपये में जिन्हें ट्रैक्टर आ रहा हो तो एक रात खड़ा रहेगा तो 1000 चार्ज ट्रैक्टर वाला अलग से लेगा, तो 3000। तो स्थिति जा है कि कल रात के खड़े हैं हम, आज रात भी खड़े रहेंगे और ऐसा लग रहा है कल का दिन और कल की रात भी खड़े रहेंगे। इधर पर मंडी में परिवहन की व्यवस्था नहीं, सब में माल पड़ा हुआ है। जब तक ये माल नहीं उठेगा जब तक ट्रैक्टर अंदर नहीं जाएंगे।
ये 2 दिन में उठेगा, 3 दिन में उठेगा, 4 दिन में उठेगा, जब तक जाएंगे। और कहा डेट नहीं बढ़ती इसकी, मेरे हिसाब से तो इसमें 25 तारीख तक की डेट चाहिए।